and I found you attractive. So प्लीज 2 मिनट मुझसे बात कर लें, फिर मैं डेयर भी जीत जाऊंगा और चला जाऊंगा। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? बात समझ में नहीं आ रही, मना कर रही हूँ ना, मना कर रही हूँ, कह रही हूँ यहाँ कोई बैठा है, जाओ यहाँ से। आप प्लीज 2 मिनट मेरी बात सुन लें, मैं चला जाऊंगा। मैं आपके लिए नहीं आया हूँ। एक्चुअली मेरे दोस्तों ने मुझे डेयर दिया है कि मैं किसी अनजान लड़की से बात करूं। पागल हो गई हो सोनिया, ये मजबूरी है हमारी। आप जो कर रही हैं इस तरह से इरम आपी के साथ ज्यादती नहीं हो जाएगी? इतनी हमदर्दी हो रही है तो ठीक है, जाओ सबके सामने पेश हो जाओ और बता दो सबको। मुझे तो अपनी प्यारी सोनिया को बचाना है ना। लेकिन ठीक है, अगर तुम इरम से, वो मेरे पास एक्चुअली फेसबुक पे ऐड है तो मुझे वहां से पता चल गया था। वाह क्या हसीन इत्तेफाक है ना। हया, आपने तो आज हम सबको सरप्राइज कर दिया। तरक्षा बेगम के घर में आज बहजाद की बर्थडे है, होती दुश्मन के हाथ में। और जहां तक रही बात फैसले की, खुद एतमादी और वो भी जरूरत से ज्यादा होना, इंसान के काम तो बहुत आती है, लेकिन एक्चुअली यू राइट, मुझे बाहर देखने की क्या जरूरत है जब घर में इतना कुछ हो रहा है देखने के लिए। तो ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन किसे क्या दिखाएगा। आज हया ने पहली मर्तबा केक बनाया है, तो ये भी तो एक पार्टी है। शराब के पीछे भागने वाली सहरा की उड़ती हुई रेत में खुद ही रेत हो जाती है। तरक्षा बेगम के घर में आज बहजाद की बर्थडे है। आज तो आपने शॉल भी बिल्कुल बहजाद के स्टाइल में लिए। वाह क्या हसीन इत्तेफाक है ना। हया, आपने तो आज हम सबको सरप्राइज कर दिया। हया ने पूरी तरह से ठान लिया है कि वो इरम को बर्बाद कर कर ही रहेगी, क्योंकि जिस तरह हाथ धोकर वो इरम के पीछे पड़ी हुई है, इरम को अब बदनाम होने से कोई भी नहीं बचा सकता। क्योंकि हया और सोनिया ने दोनों ने मिलकर आपस में ऐसी प्लानिंग की है कि पूरे घर वालों के सामने इरम की बेइज्जती हो जाएगी और एक तहमत इरम पर लग जाएगी। लेकिन इस सारी प्लानिंग में सोनिया हया के साथ शामिल है, लेकिन दिल ही दिल में सोनिया को ये गिल्ट खाई जा रहा है और वो हया से भी ये कह देती है कि ये इरम बाजी के साथ ज्यादती होगी। लेकिन हया की आंखों पर इस वक्त बहुत ही ज़्यादा नफ़रत की पट्टी बन चुकी है कि वो इरम के बारे में कुछ भी सुनना गवारा नहीं करती। यहाँ तक कि सोनिया से ये कह डालती है कि अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा हमदर्दी है इरम से तो फिर सब घर वालों को जवाब तुम खुद ही दे दो। हया ने ऐसी चाल चली है कि सोनिया को अपनी मुट्ठी में कर लिया है, क्योंकि पहले तो उसको अरसलान से मिलाने के लिए रेस्टोरेंट लेकर गई और उन ऊपर से अपने शौहर रोहाम को कर उन दोनों का पोल खोल दिया। अब जब के सोनिया अपने चाचू से शर्मा रही है और सामने आने से कतरा रही है, तो वहाँ सोनिया की मौजूदगी में ही हया रोहाम के सामने सोनिया के प्यार की दास्तान को लेकर बैठ जाती है। हालांकि सोनिया तो शर्मा कर भाग जाती है, लेकिन दरवाजे के पीछे खड़ी होकर सारी बातें हया की सुनती है और घबरा जाती है और दिल ही दिल में साथ ये भी सोचती है कि कहीं हया मेरे साथ ही तो गेम नहीं खेल रही। हया डबल पॉलिसी चल रही है। एक तरफ तो सोनिया और अरसलान की मुलाकात की रिकॉर्डिंग अपने मोबाइल में सेव किए हुए है और दूसरी जगह पर अब जब के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि हया के कहने के मुताबिक जब सोनिया अपने साथ इरम को लेकर बाहर जाएगी और रेस्टोरेंट में उससे खाने के लिए बैठेंगे, तो सोनिया किसी बहाने से इरम को अकेला छोड़कर चली जाएगी। तो तभी वहाँ अरसलान टपक पड़ेगा और इरम के साथ फ्री होने की कोशिश करेगा, आकर उसके सामने वाली चेयर पर बैठ जाएगा और उसको फूल देने की कोशिश करेगा। लेकिन इरम तो अरसलान को जानती तक नहीं। इरम गुस्सा हो जाएगी और उसको वहाँ से जाने का कहेगी, लेकिन अरसलान उसको अपनी बातों में लगा लेगा और इस सारे मामले की रिकॉर्डिंग हया अपने मोबाइल में करके ये भी सेव कर लेगी, ताकि कल को अगर इसको बदनाम करना पड़े और सबूत के तौर पर अगर घर वालों को दिखाना पड़े तो ये वीडियो काम आएगी।
तो ये सब कुछ करने जा रही है हया इरम के साथ, लेकिन इरम भी कुछ कम नहीं है, लेकिन सारी बातों से तो अनजान है, मगर घर में जो नोक जोक चल रही है उसके मुताबिक इरम भी हाथ से मौका जाने नहीं देगी। हया जब के बेज़ात की बर्थडे के सेलिब्रेट करने के लिए केक बेक करेगी और बहाने से कि आज पहली दफ़ा मैंने केक बेक किया है तो सबके सामने केक काटने लगेगी और रोहाम को भी उसी ड्रेस में लेकर आएगी जो उसको पसंद है। तो जब सब फैमिली वाले मिलकर केक काटने लगेंगे तो यहाँ पर इरम सब घर वालों के सामने हया से कहेगी कि इत्तेफाक की बात है, आज तुमने पहली बार इस घर में केक बेक किया है और वहाँ पर दरख्शा बेगम के घर पर बेज़ात की आज बर्थडे है। असल में वो मेरे साथ फेसबुक में ऐड है इसीलिए मुझे पता है। तो बेज़ात का सुनते ही सब घर वाले स्टिल हो जाएंगे और रोहाम भी हया की तरफ ऐसे घूर कर देखेगा और ऊपर से इरम कहेगी कि वाह, आज तो रोहाम ने शाल भी बेज़ात की तरह ओढ़ रखी है। तो ये सारी बातें सुनकर हया के भी चेहरे की रंगत बदल जाएगी। इरम की इन बातों से रोहाम भी सोच में पड़ जाएगा, क्योंकि रोहाम पहले से ही हया को नोटिस कर रहा है कि हया रोहाम के साथ कुछ ना कुछ तो गेम कर रही है, क्योंकि ऊपर से प्यार का दिखावा हो और दिल में नफ़रत हो तो इसका तो पता चल ही जाता है। तो ये सब कुछ होने जा रहा है ड्रामा सीरियल हया के आने वाले एपिसोड में। तो आपको क्या लगता है, क्या हया अपनी चाल में कामयाब हो जाएगी और इरम पर इतनी बड़ी तोहमत लगा देगी, या फिर इससे पहले कि इरम की बदनामी हो सोनिया इरम को सारी सच्चाई बताकर उसे बाखबर कर देगी? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लें। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और ड्रामा रिव्यू के साथ।